हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आपके अपने यूट्यूब चैनल study.com में स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम शब्दों के वर्गीकरण को देखने वाले हैं कि शब्दों का जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया गया है, किस किस प्रकार से जो है वो शब्दों का जो वर्गीकरण है वो हुआ है। तो बिना समय बर्बाद किए चलते हैं। शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 5 आधारों पर किया जाता है, जो कि है स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इसमें जो पहला है स्रोत के आधार पर, इसे इतिहास के आधार पर भी कहते हैं। तो अर्थात स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्दों के जो है वो 5 भेद होते हैं, जो कि हैं तत्सम, तद्भव, देशज, आगत और संकर शब्द। इसमें जो तत्सम और तद्भव है उसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। और संकर शब्द क्या होते हैं इसके विषय के ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं दूसरे के ऊपर, जो कि है रचना के आधार पर। तो रचना के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, जो कि है मूल और व्युत्पन्न शब्द। इसके अंदर जो ये व्युत्पन्न शब्द है इसके भी 2 भाग होते हैं, जो कि है यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इनके संदर्भ में भी हम वीडियो बना चुके हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। अब तीसरा हमारे पास आता है प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, जो कि है सामान्य शब्द और परिभाषिक शब्द। परिभाषिक शब्द को तकनीकी शब्द भी कहा जाता है। इसके संदर्भ में भी हम वीडियो बना देंगे, बस आप हमें कमेंट कर दीजिए कि सर इस विषय के ऊपर हमें वीडियो चाहिए, तो हम उस विषय के ऊपर भी वीडियो बना देंगे। अब चौथा हमारे पास आ गया व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। जिसके अंदर जो विकारी है इसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आ जाती है, अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जो है ये विकारी शब्द हैं। और अविकारी के अंदर क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात शब्द जो हैं वो आते हैं। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहा जाता है। इसके संदर्भ में भी हम वीडियो बना चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। हमारे पास अब 5वां और आखिरी आ जाता है अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं, जो कि है पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। इसके अंदर जो पर्यायवाची शब्द हैं इनको तो आप जानते ही होंगे, विलोम शब्दों को भी आपको पता ही होगा कि विलोम शब्द किन्हें कहते हैं। लेकिन पर्यायवाची शब्दों के ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं, शॉर्ट्स है, जिसके अंदर हमने ये बताया गया है कि पर्यायवाची जो शब्द हैं उनके अर्थ जो हैं वो समान नहीं होते हैं। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिए। और एक है हमारे पास एकार्थी और अनेकार्थी, इनके संदर्भ में भी हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको नहीं पता कि एकार्थी और अनेकार्थी शब्द होते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या देखा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले देखा कि शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 5 आधारों पर किया जाता है। पहला हमने आधार देखा स्रोत के आधार पर, इसे इतिहास के आधार पर भी कहते हैं। इसके आधार पर शब्दों के हमने 5 भेदों को देखा, जो कि है तत्सम, तद्भव, देशज, आगत और संकर शब्द। हमने दूसरा देखा रचना के आधार पर। तो हमने देखा कि रचना के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, मूल और व्युत्पन्न शब्द। फिर हमने देखा प्रयोग के आधार पर। तो फिर हमने देखा कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, जो कि है सामान्य और परिभाषिक शब्द, जिन्हें हम तकनीकी शब्द भी कहते हैं। फिर हमने देखा व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। हमने देखा कि व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। उसके बाद हमने देखा अर्थ के आधार पर। और अर्थ के आधार पर हमने देखा कि शब्दों के 4 भेद होते हैं, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द और अनेकार्थी शब्द। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छी है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप इस चैनल पे पुराने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नए वाले लोगों को तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए।